तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। जब महाभारत समाप्त हो चुकी थी तो पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि अगला आने वाला युग कलयुग कैसा होगा। श्री कृष्ण ने उस समय पांचों पांडवों से कहा था कि तुम जंगल में घूम कर आओ और तुम्हें जो भी चीजें दिखे उसका आकर वर्णन मेरे सामने करो। पांचों भाई वन में चले गए और वन में उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन पांचों भाइयों ने वन में ऐसा क्या देखा और श्री कृष्ण ने इसके पीछे क्या जवाब दिया, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पहले भाई ने बताया कि उसने एक बड़ी से पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचना लिखी हुई थी, लेकिन वो जानवरों का मांस खा रहा था। जब अर्जुन ने बताया कि उन्होंने जंगल में ऐसा कुछ देखा तो श्री कृष्ण ने इसके वर्णन में कहा कि कलयुग में ऐसे ही कुछ लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, लेकिन वो दूसरे का नुकसान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और अपना फायदा किसी न किसी तरह से निकलवाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पर्वत गिरकर धरती पर आ रहा था और वो एक बड़े से वृक्ष से नहीं रुका, लेकिन आगे चलकर एक छोटे से पौधे ने उसे रोक दिया। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा कि कलयुग में सभी की मति मारी जाएगी और वो सिर्फ धन के पीछे भागेंगे और धन रूपी ये वृक्ष कभी भी उनकी बुद्धि को ठीक नहीं कर पाएगा और उनके मन को शांत नहीं कर पाएगा। अगर वो छोटे से पौधे यानी कि हरि के नाम को भज ले तो उसी समय उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा और कलयुग में मन को शांति मिलेगी। इसके बाद आगे चलकर भीम ने एक ऐसी गाय देखी जो अपने बच्चे को इस कदर चाट रही थी कि उसके जिस्म से रक्त बहने लगा, जिसे देखकर भीम हैरान हो गए और श्री कृष्ण जी से इसका अर्थ स्पष्ट करने को कहा। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में लोग अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि उनके प्यार के चलते उनके विकास ही रुक जाएगा और कलयुग में बच्चे विकासशील नहीं होंगे, वो माता पिता के प्रेम में फंसकर ही रह जाएंगे। अगर किसी और का पुत्र साधु बना तो उसके दर्शन करेंगे, लेकिन अगर खुद का पुत्र साधु बन जाता है तो बैठकर रोएंगे और निराश होंगे कि आखिर उनके पुत्र ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारी नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत हो जाएंगे और बेटियां उनके पति की। ये आत्मा भगवान के हवाले हो जाएगी और शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसके बाद जंगल में उन्होंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। इससे श्री कृष्ण से स्पष्ट करवाना चाहा तो श्री कृष्ण ने कहा कलयुग में ऐसे ही दोगले लोग होंगे जिनके हाथ में सत्ता होंगी, वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और इसी तरह से वो मासूम लोगों का शोषण करेंगे। सहदेव ने देखा कि जंगल में बेहद सारे कुएं थे, इनमें से एक बीच का कुआं था और वो खाली था। श्री कृष्ण ने इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि कलयुग में लोग अपनी पुत्री के विवाह में बाकी अन्य भव्य चीजों में पैसा खर्च करेंगे, लेकिन अगर किसी गरीब और भूखे व्यक्ति को देखेंगे तो उसे दान नहीं देंगे। तो दोस्तों ये थी श्री कृष्ण जी की कुछ भविष्यवाणी जो लगभग सच हो चुकी हैं कलयुग में। अगर आप भी इस बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बता दीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग न्यूज आपको मिल सके। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।